से शांत हैं जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये जो 247वां कलश है जिसमें परिशिष्ट लिखने की वो प्रतिज्ञा करते हैं, उसमें बहुत स्पष्ट ऐसा लिखा है कि अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम, यहाँ पर स्याद्वाद की शुद्धि के लिए वस्तु तत्व व्यवस्थिति, वस्तु तत्व की व्यवस्था और उपाय उपेय भावश्चे, उपाय और उपेय भाव, इन दोनों के बारे में मनाग भूयोपि चिंतिते, थोड़ा बहुत और विचार करते हैं। तो दो चीज़ें उन्हें विचार करना है, एक तो वस्तु तत्व की व्यवस्था को और एक उपाय उपेय भाव को। और स्याद्वाद के लिए तो स्याद्वाद की तो शुद्धि के लिए ये बात करनी है। तो मेरे हिसाब से आगे दो अधिकार होना चाहिए, उनके नाम होना चाहिए वस्तु तत्व व्यवस्था अधिकार और उपाय और उपेय भावाधिकार, जबकि आगे उनने किया है स्याद्वाद अधिकार और उपाय और उपेय अधिकार। उन्हें आप छंद को पढ़ें तो लिखा ना कि वस्तु स्याद्वाद की शुद्धि के लिए, ये तो के लिए मैंने क्यों करना चाहते हैं, लेकिन बातें दो कहना चाहते हैं, वस्तु तत्व की व्यवस्था बताना चाहते हैं और उपाय उपेय भाव उसमें बताना चाहते हैं। खैर अब इसमें जो जैसा है अपन तो वैसा ही मानेंगे ना। अब दो अधिकार हो गया, एक कौन स्याद्वाद अधिकार और दूसरा उपाय उपेय भावाधिकार। देखो मनोहर लाल वर्णी जी ने इस सप्तदशांगी टीका लिखी है इस पर। एक सप्तदशांगी का मतलब आप समझते क्या है? उन्होंने 17 चीज़ें लिखी हैं एक एक गाथा के ऊपर। मैंने उसमें व्याकरण बताया कि कौन से शब्द की कैसे व्युत्पत्ति हुई, कहाँ कौन सा प्रत्यय लगा है, कहाँ कौन सी ऐसा, फिर अन्वय बताया, फिर भावार्थ बताया, फिर मतार्थ बताया, न्यायार्थ बताया। ऐसे 17 पॉइंट हर गाथा पर उन्होंने लगाए हैं और फिर इसलिए उसका नाम रहा सप्तदश अंग। मतलब 17 जब कहते हैं ना 5 प्रकार से अर्थ होता है, न्यायार्थ मतार्थ, है ना, तो उन्होंने 17 लगाए एक एक वर्ष। उसका नाम रखा सप्तदशांगी टीका। लेकिन उन्होंने वो सप्तदशांगी टीका यहीं समाप्त कर दी। 415 गाथाएँ खत्म हुई और अभी आत्मख्याति तो खत्म नहीं हुई थी। या तो वे आत्मख्याति पे नहीं लिखते टीका और स्वयं ही सीधी टीका लिखते तो वे 415 पे ख़त्म कर सकते थे। जब उन्होंने आत्मख्याति की टीका लिखी है, उसमें शामिल किया है अपनी सप्तदशांगी टीका में, तो फिर उनको ये परिशिष्ट पर भी करना चाहिए था। क्यों किया उन्होंने, ये तो उनका जवाब वो ही दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि समय सार एक तरह से यहाँ पर पूरा हो गया है। अब दो अधिकार इसमें अमरचंद्र ने जो जोड़े हैं, एक तो उनके मन में ये आया कि सब लोग इसको ऐसा कहते होंगे उनके ही ज़माने में, ये तो एकांत हो गया, ये तो एकांत हो गया, ये तो एकांत हो गया। जैसा कि मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था कि वो जब अमृतचंद्र लिखने वाले थे तब वो ज़माना न्याय शास्त्र और करुणानि योग का था। करुणानि योग में वीरसेन जैसे आचार्य धवला महाधवला टीका लिख रहे थे और न्याय शास्त्र में अकलंक देव और विद्यानंद जी जैसे आचार्य अपने न्याय अक्षय श्री अश्वती राजवार्तिक ये सब लिख रहे थे। तो ऐसे ज़माने में जब अमृतचंद्र ने ये अपने बिल्कुल शुद्ध अध्यात्म की बात की होगी तो उस वक्त ये चर्चा का विषय बहुत बना होगा। देखो ये कैसी विचित्र स्थिति है कि आज पूज्य गुरुदेव श्री जब इस क्षेत्र में आए तो उसके पहले अपने देश में विद्वत्ता के नाम पर यदि कुछ था
तो वो करुणानियोग और न्याय शास्त्र दो ही चीज़ें थी। जो करुणानियोग का विशेषज्ञ होता था थोड़ा बहुत, क्योंकि उस वक्त भी डॉक्टर हीरालाल जी और पंडित फूलचंद जी, हीरालाल जी सिद्धांत शास्त्री और A.N. उपाध्याय, ये लोग सचखंडागम और धबला टीका वगैरह का छपा रहे थे और इसका बहुत मतलब प्रचार था, चर्चा बता इतना भाग छप रहे हैं और करुणानियोग की बात थी। और दूसरे सब जो विद्यालय चलते थे उन सब में न्याय प्रथमा, न्याय मध्यमा, न्याय तीर्थ ये परीक्षाएं दी जाती थी। न्यायाचार्य ये इसके विशेषज्ञ विद्वान सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे, तो उस न्याय शास्त्र पढ़ाए जाते थे। तो उस ज़माने में जब हमने अध्यात्म की चर्चा की तो देखो तब भी लोगों ने कहा एकांत 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 है एकांत है, वही की वही बिल्कुल परिस्थिति जैसे सेम रिपीट हो गई हो, ऐसा बना। तो जैसे कि यहाँ पर भी अपन को ये चर्चा करने की ज़रूरत पड़ी कि नहीं नहीं इसमें जो हम कह रहे हैं वो एकांत नहीं है और अनेकांत है। तो इसलिए उन्होंने कहा स्यादवाद की शुद्धि के लिए। अब ये इसमें स्यादवाद की चर्चा आएगी। और जो आप कलश अभी पढ़ रहे थे वे बहुत ही मार्मिक कलश हैं और उनका अर्थ बहुत गंभीर है। अभी जब आएंगे तब अपन उनका अर्थ करेंगे, लेकिन इतने दिनों तक पढ़ते रहो लगातार, मेरे ख्याल से महीना भर चलेगा कम से कम ये प्रकरण, और ज़्यादा भी चल सकता है। तो तब तक वह कलश पूरे अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए और जब उनका प्रकरण चलेगा तो वो भाव भी ख्याल में आ जाए, क्योंकि बहुत मार्मिक है। तो एक बात तो ये समझ लो कि अनेकांत और स्यादवाद है। अपनी एक किताब भी है छोटी सी 16 पेज की, अनेकांत और स्यादवाद नाम से, और वो जो लेख है जो अलग से छाप के किताब बन गई है, अपनी सर्वोदय तीर्थ नामक किताब में भी है, मैं कौन हूँ किताब में भी छपा है। तो उसे तुम लोग एक दफ़ा पढ़ना, क्योंकि वो प्रकरण यहाँ चलेगा तो उससे थोड़ी अब आपको आइडिया रहना चाहिए कि सच्चा अनेकांत स्यादवाद क्या है। तो एक तो ये समझ लो कि अनेकांत ये वस्तु का स्वरूप है और स्यादवाद उस वस्तु के स्वरूप को वाणी में प्रकट करने की एक विधि है। स्यादवाद एक कथन की स्टाइल है और अनेकांत वस्तु का स्वरूप है। बहुत से लोग अनेकांत और स्यादवाद को पर्यायवाची समझते हैं और अनेकांत के साथ बाद लगा दो तो पर्यायवाची हो भी जाता है। अनेकांतवाद और स्यादवाद ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं, लेकिन अनेकांत में से बाद निकाल दो तो फिर पर्यायवाची नहीं रहते हैं, है ना। बाद माने होता है कथन। तो अब ये अनेकांत का कथन करना उस अनेकांतवाद हुआ ना। अब स्यादवाद उसे क्यों कहते हैं? कहते हैं कि उसमें इस स्याद पद है, ये विशिष्ट उसकी पहचान का चिन्ह है। अब स्याद शब्द क्या है? जो ये स्याद अस धातु है ना, तो इसका भी एक पद जाकर के शायद विधि लिंग में स्यात पद बनेगा, लेकिन वो यहाँ नहीं है। ये तो स्यात शब्द तो एक निपात है। निपात का मतलब एक विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया गया है और उसका अर्थ होता है किसी अपेक्षा। स्याद का अर्थ होता है किसी अपेक्षा कदम, माने हम जो भी कथन कर रहे हैं वो एक किसी अपेक्षा कर रहे हैं। जैन दर्शन का कथन निरपेक्ष नहीं होता है, सापेक्ष ही होता है ना। तो वो कहते स्याद, जैसे स्याद हमारा चिन्ह है एक तरीके से, हर का मोटो बना लेते हैं ना हर एक का, तो जैन दर्शन का स्याद एक चिन्ह है। तो स्याद जब हम कह देते हैं तो वो
स्याद और बाद हो गया। अभी हर जगह स्याद पद लगा ही होगा ऐसा नहीं है। समंत भद्र ने तो ऐसा तक लिख दिया एक जगह कि हम कहीं स्यात शब्द नहीं भी लगा पाए तो भी तुम समझ लेना कि लगाई है। कि क्यों? क्योंकि जो स्यादवादी हैं उनका कथन स्याद के बिना होता ही नहीं है। अकेला ऐसा ही नहीं कि वो हम कहीं भूल जाएंगे, कहीं जगह साइलेंट भी रह जाता है, लेकिन जब हम अपेक्षा बता देते हैं तो वहाँ स्याद नहीं लगाते हैं। तो हमको फिर लगता है कि इसमें तो स्याद लगा ही नहीं है। जैसे हम कहेंगे स्याद नित्यम और स्याद अनित्यम, है ना। किसी अपेक्षा वस्तु नित्य है और किसी अपेक्षा अनित्य है। तो वो कहते हैं कि यहाँ तो हमने स्याद लगा दिया, लेकिन जब हमने स्पष्ट कर दी अपेक्षा कि द्रव्यार्थिक नए से नित्य है और पर्यायार्थिक नए से अनित्य है, तो हमने नए बता दिया ना, तो अब यहाँ स्याद लगाने की जरूरत नहीं है। हम जरूरत नहीं है तो भी वो स्याद द्रव्यार्थिक नए से इस शब्द के द्वारा आया है। क्या समझेंगे ना? द्रव्यार्थिक नए से ये इस रूप में स्याद पद आया है। तो अब आपको ऐसे निकालना पड़ेगा कहाँ किस रूप में आया है। आप कहेंगे तो यहाँ तो लिखा ही नहीं है स्याद, लेकिन उसका हमने अपेक्षा बता दी। अब वो अपेक्षा के रूप में हम नए भी बता सकते हैं और अपेक्षा के रूप में हम बिना नए के भी कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। अब नए नहीं लगाया, हमने द्रव्य दृष्टि से कह दिया कि द्रव्य की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। कहने का मतलब कई शब्दों में अलग अलग शब्दों के माध्यम से वो स्याद पद आता है। अब हम ऐसा भी नहीं कहें, कैसा कि स्याद भी नहीं लगाएं, नए भी नहीं बताएं और द्रव्य दृष्टि से ऐसा भी नहीं कहें, तो फिर क्या? तो फिर तो गड़बड़ हो ही जाएगी कि नहीं होगी। तो हम कहते हैं कथनचित, तो एक कथनचित शब्द भी लगा रहता है। तो वो कहते हैं ये स्याद पद है, कहीं कथनचित के रूप में होगा, कहीं अपेक्षा बता देंगे, कहीं नए बताएंगे, ऐसे कई रूपों में होगा। और समंत भद्र ने इसके बाद कहा है कि इसके बाद हम ना अपेक्षा लगाएं, ना द्रव्य दृष्टि से ऐसा बोलें, ना नए लगाएं, ना कथनचित लगाएं, ना स्याद लगाएं, तो भी समझ लेना लगा हुआ है। क्या अब आपको ये खोजना पड़ेगा उसमें कि यहाँ साइलेंट है कि क्या लगाया है, किस रूप में वो आया है। अब ये बात कोई साधारण बात नहीं है, ये परिशिष्ट में बार बार चीज़ आएगी तो हमको ये बात जो हमारे ख्याल में नहीं रहेगी तो हम बार बार जगह जगह भ्रमित होंगे। ये कई रूप में जगह जगह है ना, कथनचित ते सदेवेष्टम कथनचित असदैव तत्। वहाँ कथनचित लगा क्या नहीं लगा? अब नए भी बहुत हैं, कहीं लिख देंगे दिव्यार्थिक नए से, पर्यार्थिक नए से, कहीं लिख देंगे निश्चय से और व्यवहार नए से, ये नए लगाएंगे, कहीं 7 नई गंवादी नए लगा देंगे, कहीं वो 47 नए हैं वे लगा देंगे। तो इस तरीके से कई तरीके से प्रयुक्त होते हैं। जो अपन पढ़ते हैं इसे अभी इस समय पेज नंबर 186 निकालो। इसमें इस समय सार नामक परमागम में आत्म वस्तु का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट हो जाने पर भी अब यहाँ स्यादवाद की शुद्धि के लिए
वस्तु तत्व की व्यवस्था और उपाय उपेय के संबंध में थोड़ा बहुत चिंतन फिर से करते हैं। आगे ना शादवाद की शुद्धि के लिए और वर्णन क्या करेंगे, वस्तु तत्व की व्यवस्था बताएंगे और उसमें उपाय और उपेय भाव बताएंगे। तो दो अधिकार स्पष्ट आ गए ना, है ना। इस कलश में आचार्य अमरचंद्र देव अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि यद्यपि समय सार की 415 गाथाओं में आत्म वस्तु का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है और उसकी टीका करते हुए मैंने भी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर वह सब कुछ लिख दिया है जो इस संदर्भ में लिखा जा सकता था। तथापि इस समय सार ग्रंथादि राज के स्वाध्याय करने से कुछ लोगों को ऐसी आशंका हो सकती है कि इसमें एकांत से कथन है, क्योंकि इसमें आत्मा को सर्वत्र एक ज्ञान मात्र कहा गया है। आत्मा ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। अब यहाँ ये मात्र शब्द है ना, ये मात्र शब्द ओनली, केवल, इसके अर्थ में आता है ना, किस मात्र शब्द का अर्थ है। तो हमको ऐसा लगता है बस आत्मा ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। तो शिष्यों को प्रश्न खड़ा हुआ कि आत्मा में सुख नहीं है, वीर्य नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है। तो कहते ये तो सब है, तो अनंत गुण हैं और अनंत धर्म युगल हैं। ये क्या है? गुण और धर्म युगल क्या है? अभी आगे आएगा तो कहते इस आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, कहते हैं ना। फिर कहीं लिखा अनंत शक्तियां हैं, कहीं लिखा अनंत गुण हैं, कहीं लिखा अनंत धर्म है, कहीं लिखा ये आत्मा में अनंत स्वभाव है। तो फिर कन्फ्यूजन खड़ा हो जाता है। तो ये यहाँ कहते हैं कि गुण, धर्म और स्वभाव, ये तीन चीज़ें तो अलग अलग हैं और तीनों को मिलाकर सबको शक्तियाँ कहते हैं। शक्ति जब कहते हैं तो उसमें तीनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं। अब क्या फर्क है? गुण तो उसे कहते हैं जिसकी पर्याय होती है और जिसका प्रतिद्वंदी नहीं होता है। जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, तो अज्ञान नाम का कोई गुण नहीं है। और ज्ञान की मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, ये पर्याय हैं। जैसे नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व, ये धर्म है। इनमें क्या है कि इनकी पर्याय नहीं होती हैं। अब नित्यत्व की क्या पर्याय होगी, है ना। और इनके प्रतिद्वंदी होते हैं। यदि नित्य है आत्मा तो साथ में अनित्य भी है, एक है तो अनेक भी है ना। ऐसे जो परस्पर जो विरोधी होती हैं तो उनको बोलते हैं धर्म। तो गुण और धर्म में अंतर समझ में आ गया। गुण की पर्याय होती हैं और कोई विरोधी नहीं होता है, और धर्मों की धर्म जोड़े से होते हैं पर उनकी पर्याय नहीं होती हैं। और अब तीसरी बात के स्वभाव, ये स्वभाव क्या है? कहते हैं ना वो गुण है ना वो धर्म है, और फिर है आत्मा में। जैसे कहते हैं आत्मा में त्यागोपादान शून्यत्व नाम की एक शक्ति है कि न वो किसी पर पदार्थ को ग्रहण करता है और न किसी पर पदार्थ का त्याग करता है। ऐसी एक विशेषता है, ऐसी एक क्वालिटी है। तो अब इसकी क्या तो पर्याय तो होगी ही नहीं कि वो ग्रहण नहीं करता और त्याग नहीं करता। इसकी पर्याय क्या होगी? और इसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है, हैं? इसलिए कहते हैं जिसका न प्रतिद्वंदी है और न जिसकी पर्याय होती हैं उसे बोलते स्वभाव। जैसे अनंत धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्म होना, है ना। जैसे आएंगी 47 शक्तियों में तो तीन चीज़ें हो गई, गुण, धर्म और स्वभाव, और तीनों को शक्ति बोलते हैं। अब हमको
जहाँ जैसा वर्णन आएगा तब समझना चाहिए कि ये गुण है, कि ये स्वभाव है, कि ये शक्ति है। तो अभी जो अनेकांत माने साध्यवाद की जो स्थापना करेंगे उसमें दो अपेक्षाएं मुख्य होंगी। एक तो कि आत्मा में अथवा प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण हैं, इसलिए आत्मा अनंत गुणात्मक पदार्थ है। तो अनेकांत, तो अनेक अनेक का क्या अर्थ होता है कि एक नहीं, बस झगड़ा खत्म। अनेक का अर्थ क्या हुआ? एक नहीं, ना एक, अनेक। तो अनेक एक नहीं तो कितने बताओ ना, कि दो भी अनेक है ना, तीन भी अनेक हैं, चार भी अनेक हैं, पांच भी अनेक हैं, संख्यात भी अनेक हैं, असंख्यात भी अनेक हैं, अनंत भी अनेक हैं, अनंत अनंत भी अनेक हैं। तो देखो एक तो है एक, और अनेक हैं अनंत। सबसे छोटा अनेक क्या है? दो। और सबसे बड़ा अनेक क्या है? अनंतानंत। और इनके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वे सब अनेक ही है ना। तो अनेक कितने, अनेक प्रकार का, अनंत प्रकार का हो गया। तो अनेक अंत माने अनेक हैं गुण जिसमें, उसका नाम अनेकांत। माने वस्तु अनंत गुणात्मक है। एक अर्थ तो अनेकांत का ये हुआ। अब दूसरा अर्थ क्या है कि अनेक गुण तो हैं ही, लेकिन अनेक धर्म युगल भी हैं। ये धर्म युगल क्या होता है? युगल माने जोड़ा। तो धर्मों के जोड़ा हैं। जोड़े माने नित्य अनित्य, एक जोड़ा हो गया। एक अनेक, समझे ना, भाव अभाव। तो ऐसे ये भी अनंत हैं। तो एक तो कहते अनेक अंत, मान अनंत अनेक धर्म युगल हैं, इसका नाम भी अनेकांत हो गया। माने अनंत गुण हैं, इसका नाम भी अनेक हो गया। और अनंत धर्म युगल हैं, इसका नाम भी अनेकांत हो गया। तो ये वस्तु का स्वरूप है, ये अनेकांत है। जब हम अनेकांत कहते हैं तो अनंत गुणात्मक, अनंत धर्म युगलात्मक और अनंत स्वभावात्मक जो एक वस्तु है, उस वस्तु को बोलते हैं अनेकांत। क्योंकि समय सार में भगवान आत्मा की चर्चा मुख्य है, इसलिए वो कहते हैं कि आत्मा अनेकांतात्मक है। माने अनंत गुण स्वरूप है, अनंत धर्म गुणों का पिंड है, अनंत स्वभाव वाला है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। बोलते हैं ना, भगवान आत्मा गुणों का गोडाउन है, शक्तियों का संग्रहालय है, ज्ञान का घन पिंड है, आनंद का रसकंद है। ये सब बात है। अब ये पुद्गल भी ऐसा ही है, धर्म भी ऐसे ही है, लेकिन उनकी डिटेल में हमें जाने से क्या फायदा। हमें तो आत्मा की बात करनी है ना। तो वे आत्मा नाम की जो वस्तु है उसका नाम है अनेकांत। अब आत्मा नाम की वस्तु को वाणी में हमें समझाना है, तो उसे हम वाणी में बोलेंगे तो स्याद बाद, स्याद पद के लगा करके ही बोल सकते हैं। क्योंकि एक बात कहेंगे तो अनंत बातों की उपेक्षा हो रही है। हम कहेंगे आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, तो ज्ञान और आनंद के स्वभाव वाला है, बस ऐसे बोले बस, उसमें और गुण नहीं है, वीर गुण नहीं है। तो तुमने इतना ही क्यों कहा ज्ञानानंद स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी है क्यों कहा? तो वे आत्मा को ज्ञान मात्र कह रहे। तो इसमें ही से प्रश्न खड़ा किया कि जब वो अनंत गुणों का समूह है, वो अनंत धर्म गुणों का समूह है, तो आप उसे ज्ञान मात्र क्यों कह रहे?
तो ये समस्या हरेक की जब तक इस बारीकी में नहीं उतरेगा तो सामने खड़ी है। तो मैंने एक पहले बहुत दोहा लिखा था जब मैं 20-21 वर्ष का रहा हूँ, तो मुझे याद है कि भोपाल में मेरा ऑपरेशन होना था अपेंडिक्स का, तो वही झरने के मंदिर में जाकर के मैंने करीब 25-30 दोहे लिखे थे। तो उसमें एक दोहा वो भी था। अब वो तो कागज़ मैंने लिख करके किसी को दे दिया होगा, फिर मेरा तो ऑपरेशन हो गया, वो कागज़ फिर आज तक मिला नहीं। उसमें 2-4-5 दोहे ऐसे याद हैं कि ज्ञान मात्र इस वस्तु में हैं अनंत गुण व्याप्त, गायक भी कहते उसे प्रगट पुकारा आप्त। जब हम ज्ञान मात्र शब्द कहते हैं तो उसमें अनंत गुण व्याप्त हैं। ज्ञान मात्र इस वस्तु में हैं अनंत गुण व्याप्त, और गायक भी कहते उसे, उस वस्तु को हम गायक भी कहते हैं। ऐसा भगवान ने की वाणी में आया है। तो अब ये कहते हैं तुमने यहाँ ज्ञान मात्र शब्द बोला है, तो मात्र तो निषेधवाचक है कि बस इतना ही है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो फिर क्या सुखमय नहीं है आत्मा कि है, तो मात्र शब्द क्यों लगाया? बस ये प्रश्न है, और इस प्रश्न के आधार पर पूरा परिशिष्ट खड़ा है। देखो अपन जितने जितने थे बिल्कुल इससे आधे थे, अभी इससे डबल है, 350 पेज करीब है इसमें। इतने पेजों का है ये। वे तो सब 180 पेज का था जो तुम्हारा कल तक अपन पढ़ा रहे थे ना जिसे। अब इसको समझने के लिए जो चीज़ें जानना जरूरी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वे आएंगे बीच बीच में, लेकिन आपकी उसके लिए एक भूमिका तैयार होगी तो आपकी समझ में आएंगी, नहीं सब माथे पे से निकलेंगी। तो मात्र शब्द कहाँ लगता था? मैं ऐसा उदाहरण देता था तभी से, जब 20-21 वर्ष की उम्र से, तो हमने अपने घर के दरवाजे पर ऐसा बोर्ड लिख दिया, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। देखा ना कि बिना आज्ञा के अंदर आना मना है। और हम देख रहे हैं कि बहुत से आदमी चले जा रहे, वे पूछते ही नहीं है। कोई इक्का दुक्का कभी आता है तो वो पूछता है, मे आई कम इन सर, मैं साहब अंदर आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ? फिर आप कहते आइए आइए, लेकिन हर एक कोई नहीं पूछता है, चले जाते हैं। तो ये जो नया आदमी देखेगा तो कहे ये बोर्ड काहे को लगाया है यहाँ? कोई इसकी परवाह तो करता ही नहीं ना। ऐसा नहीं सब देख नहीं पाया होगा कि नहीं, खुद आगे पढ़ते हैं, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, और उसका अर्थ ही बताते हैं कि बिना आज्ञा अंदर आना मना है। ऐसा बराबर पढ़ते जाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो कहते हैं कि इसको हटा दो यहाँ से। जब हम तुम आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हो और फिर सुख है हाँ वो भी है, वीर की वो भी है, तो इनको भी हाँ कहते जाते हो, फिर ज्ञान मात्र भी कहते जाते हो। तो वो कहते ज्ञान मात्र नाम का ये जो बोर्ड तुमने लगाया है आत्मा पे, एक ज्ञान मात्र शब्द हटा दो इसमें से। प्रवचनसार में एक गाथा है, आत्मज्ञान भी है अन्य भी। तुम्हें रोजाना सुबह पाठ करते हो ना, उसमें बोलते हो आत्मा ज्ञान है, ज्ञान नहीं, आत्मा अन्न है पर अन्न पदार्थ आत्मा नहीं है, ऐसा। और वो आत्मा ज्ञान भी है और अन्न भी है, ऐसी एक गाथा है। ये हो याद तो बोलो, हिंदी बोलो, प्राकृत बोलो, है ज्ञान भी है अन्न भी है। 21वीं-22वीं गाथा होगी कोई? शुरू की गाथाओं का पाठ करते हो? ऐसे ही पढ़ लेते हो कुछ? चलो जाने दो, अभी मेहनत मत करो। तो आत्मा ज्ञान भी है और अन्न भी,
तो ज्ञान भी है और अन्न भी है, तो मात्र क्यों लगाया फिर? ज्ञान आत्मा है और आत्मा ज्ञान भी है और अन्न भी है, ऐसा है उसमें। समझे? मैं तो रोजाना सुनता हूँ, तुम जब पाठ करते हो तब, और जितनी गलतियाँ करते हो वो भी सब सुनता हूँ। रोजीना रोजीना कहाँ तक बताऊँ? जो नहीं करते हैं गलती वो भी सुनता हूँ, जो लड़के आते हैं नए अभी गलत पढ़ते हैं वो भी मेरे आता है, खटकता है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, कितनी बता सकता हूँ। जो कमेंट्री भी गलती होती है। ये एक उदाहरण दिया था, अभी मेरे दिमाग से निकल रहा, और वो उसने बताया बिल्कुल उल्टा बोल रहा था वो। उस जो सुधारण से जो बात सिद्धि कही की थी, वो लड़का बिल्कुल उल्टा बोल रहा था, और वो कमेंट्री करने वाला था, वो कह रहा था बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत अच्छा है, सारांश बताया, बहुत बढ़िया था। रोजीना ये तो शायद ट्रेनिंग में शामिल है ना, एक दफ़े तो ये बोल ही देना कि बहुत बढ़िया बताया। अरे भाई ये कोई नाटक थोड़ी है रोजीना के उसमें ऐसा बोल देना। अपन को तो बच्चों की गलतियाँ सुधारना है। तो मुझे ऐसा लगता है शांति जी कि उसने सुना ही नहीं उस लड़के का, अथवा उसने पूरा वो प्रवचन नहीं सुना 8 घंटे का, और जिसका सारांश वो लड़का बता रहा है वो भी नहीं सुना। वो तो दौड़ता दौड़ता आ गया है और बस उसे कहने का हाँ बहुत अच्छा किया, बस आवाज़ अच्छी थी, बुलंद बोल रहा था, थोड़ी कमी है फिर सुधार लें। अरे मैंने भी बरसों कमेंट्स किए हैं, शांति वगैरह करते थे ना, तब इनके कमेंट सब मैं ही करता था। रोजीना आकर के 10-5 दिन में 1 आध दिन कर देता हूँ कि तुम लोग सतर्क रहो, लेकिन नहीं होते हैं। तो मात्र शब्द की बात चल रही थी ना, तो मात्र शब्द क्यों लगाया? तो अपन कह रहे थे देखो वो दरवाजे पे लिखा ना नो एडमिशन विदाउट परमिशन, तो कहते कि नहीं, इसे नोटिस बोर्ड को हटाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जिनके लिए लिखा है उनमें से कोई भी व्यक्ति बिना पूछे नहीं आता। फिर सुनो उत्तर, ये जिनके लिए लिखा है उनमें से कोई भी व्यक्ति बिना पूछे अंदर नहीं आता है। तो जो चले आते हैं जो इनके लिए वो नोटिस ही नहीं है। अब घर की पत्नी है तो वो भी आगे पूछते हुए जाएगी, बच्चे हैं तो वे भी घर के पूछते हुए आएंगे, रिश्तेदार हैं तो वे भी पूछते हुए आएंगे, उनके लिए नहीं है नोटिस बोर्ड। लेकिन जो अजनबी आएगा, पहली दफ़े आएगा, दूर का व्यक्ति होगा, वो गारंटी से वहाँ छिटक जाएगा और बिना पूछे अंदर में कदम नहीं रखेगा, घंटी बजाएगा। फिर कोई व्यक्ति आएगा दरवाजे पर, तब वो उससे पूछेगा, अपना परिचय देगा, और जब वो हाँ कहेगा तब अंदर आएगा। इसलिए जिस आदमी के लिए वो लिखा है वो सही है। तो ऐसे जिसके निषेध के लिए हमने ज्ञान के साथ मात्र शब्द लगाया है, उनका निषेध है, सुख के लिए नहीं लगाया। तो फिर वो कहता है कि भाई ये तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, एक लिस्ट लगा दो इन्हें कि ये किन किन के लिए है और किन किन के लिए नहीं है। क्यों? तो हम लिस्ट लगा देंगे तो वो आदमी आकर ये पूरी लिस्ट पढ़ेगा कि मेरा नाम इसमें है कि नहीं है, मुझे पूछने आने की ज़रूरत है कि नहीं है। क्यों? ऐसी तो लिस्ट आज तक कहीं किसी ने लगाई नहीं है, और हर एक के दरवाजे पे वो लगा हुआ है। नहीं भी लगा हो नोटिस बोर्ड और घंटी लगी हो, तो वो आदमी बिना वो नोटिस बोर्ड के भी बिना पूछे अंदर नहीं आता है। नहीं लिखा हो तो भी लिखा है, ज्ञान मात्र हमने नहीं कहा हो तो भी कहा है। तो मात्र में लिस्ट बनाए, अपन बनाओ लिस्ट अभी कि किन किन के लिए है और किन किन के लिए नहीं है। तो अनंत पर द्रव्यों के लिए है।
पर द्रव्यों के निषेध के लिए है। क्या कि मात्र शब्द कि पर द्रव्य रूप आत्मा नहीं है, फिर पर द्रव्यों के जो अनंत अनंत गुण हैं उनके लिए है, फिर पर द्रव्य की जो पर्याय हैं उनके लिए है, पर अपने जो अनंत गुण हैं उनके लिए नहीं है, अपने जो पर्याय हैं उनके लिए नहीं है, अथवा उनमें रागादिक के लिए है और उसमें निर्मल सम्मत ज्ञान चारित्र के लिए नहीं है, अथवा पर्याय मात्र के लिए है और गुणों के लिए नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जिनवानी में तुम पढ़ोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी सब समझ में आ जाएगी। अपने द्रव्यगुण पर्याय में किन के लिए वो है और किन के लिए नहीं है ऐसा बंटवारा है, और पर द्रव्य के गुण द्रव्यगुण पर्याय में सबके लिए वो मात्र शब्द का ये नोटिस बोर्ड है कि आत्मा में वो नहीं है। तो आगे बताएंगे तत्व अतत्व का बोल, उसमें समझाएंगे, और सब भाव अभाव का बोल, उनमें ये सब बातें आपको समझाएंगे, है ना। तो ये ज्ञान मात्र जो शब्द है, तो ये कहते हैं अब आपको विवेक से निर्णय करना पड़ेगा, उसमें वहाँ वो लिस्ट नहीं दी जा सकती, वो संभव नहीं है। जब आप इस बात को गहराई से समझ में आएगा तो आपको आ जाएगा कि इसके लिए है और इसके लिए नहीं है। तो वहाँ कैसे समझ में आएगा? दरवाजे पर नोटिस बोर्ड पर बहुत सर्वांग है उदाहरण के तेरो हियरो कहेगो मम हियरे की बात, पाती लिखते ना बने कहते हुए लजात, तेरो हियरो कहेगो मम हियरे की बात। ये क्या है? एक कवि हुआ है बिहारी, उसका नाम था, जिसने बिहारी सत्सई नाम की एक किताब लिखी है जिसमें 700 दोहे हैं। और उसी जमाने में एक देव नाम का कवि हुआ, यहीं इसी जयपुर में था। बिहारी जयपुर का ही था, नाम बिहारी है लेकिन बिहार का नहीं था, वो जयपुर का था। और देव नाम का एक कवि था जिसने बिहारी सत्यसई जैसी 72 किताबें लिखी। कितनी? 72। एक एक किताब की जो छंद हैं तो मनहन कवित्व कत्तीसा सवैया, इतने बड़े बड़े छंद हैं, लेकिन उनमें हिंदी साहित्य में तुलना होती है कि बिहार देव और बिहारी में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। बोले समझे ना? एक तो ना दे निराला और पंत में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ऐसी तुलना होती थी क्या कि इनमें कौन है, निराला बड़ा है कि पंत बड़ा है। ये थोड़ा बहुत पढ़े तो होंगे नहीं। पंत माने कोमल कांत पदावली, बिल्कुल कोमल कोमल शब्द हैं। वहाँ कहता है हिमालय की तराई का है ना वहाँ का, फिर बहुत मीठे मीठे कल 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 दिया बहती, कविता में ऐसी कल कल बहती दिखाई देगी। और निराला डंडा मारता हुआ, वह तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर। एकदम कठोर भाषा में लिखने वाला और एकदम कोमल कांत पदावली वाला, और उनकी तुलना होती। तो बिहारी और देव में बिहारी को बड़ा बताया जाता है। अब ये बिहारी का ये दोहा है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि सत्यसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखत में छोटे लगें और घाव करें गंभीर। अपन ने कौन सा दोहा बोला था, इसका अर्थ बताना था आपको, भूल गए? वो कहते हैं कि वो लिखता है कि एक जो प्रेमिका है अपने प्रेमी को लिखती है कि मैं तुमको, कोई आदमी आया और उनका कोई समाचार कहना है, मान लो वहाँ की गोपी है और श्री कृष्ण के बारे में कहना है, राधा है,
और श्री कृष्ण से कुछ कहना है कि मैं कह नहीं सकती हूँ, जो मुझे कहना है तो मुझे बहुत शर्म आती है, तो मैं कह नहीं सकती हूँ। बात कहते हैं लजात, समझे ना, बात कहते हैं लज्जा आती है। तो चिट्ठी लिख के दे दो कि पाती लिखते ना बने, चिट्ठी भी लिखते नहीं बनती है, क्योंकि दूसरे के हाथ भेजूंगी, खोल के पढ़ लेगा, क्यों? वो तो आंखों से आंसू इतनी धारा बहती रहती है कि वो चिट्ठी गीली हो जाएगी। हैं? पाती लिखते ना बने और बात कहत है लजात, तो फिर कैसे समाचार पहुंचे? फिर तुम तो कह देना कि वे मिले थे बस, कि तेरो हियरो कहेगो मम हियरे की बात, तुम अपने हृदय से पूछ लेना, वो बता देगा सब कि मेरे हृदय में क्या है। कहने का मतलब ये है कि जैसी आग मेरे हृदय में लग रही है उससे कम तेरे हृदय में नहीं लग रही होगी, हैं? तो तेरा हृदय ही बता देगा मेरे हृदय की बात को, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, है ना। तेरो हियरो कहेगो मम हियरे की बात, तो ऐसा एक एक दोहा है जिस पे वहाँ जयपुर का राजा असरफियाँ लुटाया करते थे, है ना। ऐसा ये शादबाद अनेकांत है कि वो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, वस्तु के स्वरूप पर लिखा है। वो पत्नी बच्चे जो बिना पूछे चले आते हैं ना, उन्हें मालूम है कि ये हमारे लिए नहीं लिखा, और वो जो नया आदमी आएगा दरवाजे पर वो समझता है कि मेरे लिए लिखा है, इसलिए वो अपना काम करेगा, लिखे रहने दो तुम वहाँ। हमने ज्ञान मात्र कहा, पूरा समय सार के इतने पेज निकल गए, लेकिन कुछ लोगों को शक होता है कि हम तो देख रहे हैं कि यहाँ नोटिस बोर्ड लगा है और लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, जिनको नहीं आना चाहिए, जिनको रोकना है वे रुक जाएंगे। तो ज्ञान मात्र इस शब्द में हैं अनंत गुण व्याप्त, अनंत गुण तो व्याप्त हैं इसमें, वे तो शामिल हैं, उनके निषेध के लिए मात्र शब्द नहीं है। तो काय के निषेध के लिए है? परद्रव्यों के निषेध के लिए, परद्रव्य के गुणों के निषेध के लिए, परद्रव्य की परिणति के निषेध के लिए, रागादि भाव विकारी भावों के निषेध के लिए है। क्या ये पूरे परिशिष्ट का वो है जो ये आने वाला है ना वर्णन गहराई से, मैं उसका पूरा सार आपको बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि यहाँ की गप्पें सुना रहे हैं, कहीं इसकी, कहीं देव की, कहीं बिहारी की, इसकी हैं, वो भी जानना जरूरी है। तुम हिंदी साहित्य पढ़ते हो, साहित्य की भाषा आना चाहिए, तो थोड़ा सा सब उसकी स्टाइल भी आनी चाहिए ना, सब समझ में आना चाहिए कि नहीं। तो कहाँ पढ़ रहे थे अपन, कहाँ हैं? नीचे है ना। इस कलश में आचार्य अमृतचंद का प्रतिज्ञा वाक्य है, ज्ञान मात्र कहने में एकांत नहीं है, अनेकांत ही है। आचार्य देव कहते हैं कि उन लोगों की आशंका दूर करने के लिए मैं इस शादबाद अधिकार में थोड़ा बहुत और कुछ कहना चाहता हूँ। मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि ज्ञान मात्र शब्द में अनंत गुण व्याप्त हैं। मात्र शब्द उपयोग को परद्रव्यों के निषेध के लिए है। ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं है, अनेकांत ही है। यह कलश आचार्य अमृतचंद्र का प्रतिज्ञा वाक्य है। कौन सा कलश? हाँ, शादवाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थिते उपायोपेय भावस्य मनाग भूयो भी चिंतते। ये कलश वे प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं इस अधिकार में यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि समय सार में जो कुछ भी कहा गया है वह अनेकांत स्वरूप ही है, शादवाद स्वरूप ही है, उसमें एकांत की गंध भी नहीं है। वे अपनी प्रतिज्ञा को आद्योपांत बखूबी निभाते भी हैं। अब यहाँ कांजी स्वामी देखो 6वीं क्लास तक पढ़े थे गुजराती में, फिर भी उन्होंने कितना बढ़िया इसके बारे में समझा है, उस बात को पकड़ा है और लिखा है
तो तुम इसे पढ़ना जरूर। तो इससे तुम्हें अंदाज़ा लगेगा कि वस्तु का स्वरूप क्या है, इस बात का भी, और उनकी पकड़ कितनी गहरी थी। हो सकती है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है और ईमानदारी से कि हमको वस्तु का स्वरूप समझना है। इसके लिए ऐसा ना, अब देखो जैसे अपने कहते धर्म की बात आती है ना, तो या तो हमारे लिए ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये समझ में आता है, या पूजा पाठ करने वाला धर्म समझ में आता है, या पुण्य पाप समझ में आता है। क्यों? ये धर्म के बारे में हमें सभी बातें समझ में आती हैं, लेकिन वो ये जो नित्य है अनित्य है, एक है अनेक है, इन्हें धर्म कहते हैं, कोई समझता ही नहीं है। देखो यहाँ सम्यक दर्शन आदि रूप धर्म की बात नहीं है, यहाँ तो वस्तु को धारण करने वाले भाव को धर्म कहा है। इस रीति से यहाँ गुण और पर्यायों को धर्म कहा है। पुण्य पाप के भावों को भी जीव ने एक समय की पर्याय में धारण कर रखा है, इस कारण उन्हें भी धर्म कहते हैं। धारयतीति धर्मा आता ना, उसमें आता है रंगसापचार में, यो धरती उत्तमे सुखी, जो उत्तम सुख में हमें धर दे, उसे धर्म कहते हैं। यहाँ अस्ति नास्ति, एक अनेक, नित्य अनित्य आदि धर्मों के 14 बोलों द्वारा शादवाद की सिद्धि करेंगे। आगे ऐसे बढ़िया बढ़िया छंद आएंगे कि इसको ये डर लगता है कि मैंने किसी गे को जाना तो गे मुझ में घुस जाएगा, अथवा बाह्य पदार्थों को मैंने जाना तो बाह्य पदार्थ जैसे मेरे ज्ञान को पी जाएंगे। पढ़ रहे थे भी छंद, बोलो बाह्यार्थे परपीत मुज्जित मना, बोलो पढ़ो एक छंद है। अभी तो पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? बाह्यार्थे परपीत मुज्जत मना, सुना था तुम पढ़ रहे थे यहाँ से, क्या क्या कह रहे कि सारे बाह्य पदार्थ को यदि मैं जानूंगा तो मेरे ज्ञान को खा जाएंगे। अपन कहते ना कि भावा का ज्ञान तो परमाणु की भट्टी चढ़ गई, सारी जिंदगी उसने इसमें लगा दिया, उसने अपना ज्ञान गणित में लगा दिया, उसने भूगोल में लगा दिया, उसने एक सारी जिंदगी भर की बाह्यार्थे परपीत मुज्जित मना, इसका छंद है संस्कृत का, कि बाह्य पदार्थ मेरे ज्ञान को पी जाएंगे। इस डर के मारे वो बाह्य को जानना ही नहीं चाहते, जबकि सुपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है, तो सुपर प्रकाशक बनने का निषेध करते हैं। ऐसी मतलब ऐसी बारीक बारीक बातें आएंगी इनमें। मेरे कहने का मतलब ये है, वो जो तुमने ऊपर ऊपर के अनेकांत प्रसाद बात पढ़ा होगा वो बातें नहीं आएंगी, हैं? तो कहते भाई जानने दो, पर के जानने से ज्ञान को कोई तेरे ज्ञान को कोई खतरा नहीं है। बताएंगे, चलो समय पे आज तो हो गया समय, चलो।